चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना सोलर मिशन आदित्य L1 को सफलता से लॉन्च कर दिया है। सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। ये मिशन सूर्य के अध्ययन करने के लिए 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा। ये अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करने वाला देश का पहला मिशन है और इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। 125 दिन की आदित्य L1 यात्रा करेगा और सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। कामयाबी की एक और उड़ान। इसरो के वैज्ञानिकों के खिले हुए चेहरे और चेहरों पर ये बड़ी मुस्कान। ये 3 तस्वीरें इसरो की कामयाबी की नई उड़ान की कहानी है। पहली तस्वीर जब सुबह 11:50 पर आदित्य L1 अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तस्वीर जब कई स्टेज से होकर अभियान की सफल लॉन्चिंग हुई। आदित्य L1 125 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। और तीसरी तस्वीर इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरों की चमक। Rocket launch is more than just 2, 1, 0. Plus 5 seconds. P1 tracking. magnificent liftoff of PSLV-C57 and we have a confirmation of Aditya L1 separation. चेहरों पर तनाव, नजरें सामने लगी स्क्रीन पर, आंखें बंद कर कामयाबी की प्रार्थना। कुछ ऐसा ही नजारा था बेंगलुरु के इसरो सेंटर में। वैज्ञानिक पल पल श्रीहरिकोटा सेंटर से अपडेट ले रहे थे। इंतजार था देश के पहले सूर्य मिशन का। वक्त 11:50, जगह श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। जैसे ही घड़ी की सुइयां 11:50 पर पहुंची, आदित्य L1 गरजता हुआ अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। कई चरणों से होकर जब आदित्य अपनी लॉन्चिंग में सफल हुआ तो बेंगलुरु में इसरो सेंटर का नजारा भी बदल गया। जैसे ही आदित्य L1 को PSLV-C57 ने वांछित मध्यवर्ती कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, तनावपूर्ण माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसरो चीफ ने मिशन के साथ ही वैज्ञानिकों को बधाई दी, एक दूसरे का अभिवादन किया। हो भी क्यों ना, भारत की अंतरिक्ष में ये एक और लंबी छलांग है। So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. A very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग देश के लिए एक और गौरवशाली पल लेकर आया। जब इसरो ने चांद पर विजय के बाद अंतरिक्ष में कामयाबी की एक और उड़ान भरी, सूर्य की तरफ बढ़े कामयाबी के इस कदम को लेकर इसरो के लिए बधाइयों का तांता लग गया। पीएम मोदी ने आदित्य L1 की सफल उड़ान के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। वहीं छत्तीसगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने भी आदित्य L1 की लॉन्चिंग को लेकर इसरो और देशवासियों को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सफल लॉन्चिंग के बाद अब सवाल है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष में क्या करेगा? क्या वो सूर्य के पास पहुंचेगा? सूर्य का वो कैसे अध्ययन करेगा? तो इसका जवाब कुछ यूं है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं, अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, ग्रहण के दौरान भी। वैज्ञानिकों के मुताबिक
सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा। सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने, सूरज के वायुमंडल की जानकारी और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाया जाएगा। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर रवाना हुआ है। ये पेलोड फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का जायजा लेंगे। चलिए इसमें लगे 7 पेलोड के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही बताते हैं कि इस मिशन में उनकी क्या जिम्मेदारी होगी। VELC इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इसे सूर्ययान में लगाया गया है जो सूर्य की HD फोटो निकालेगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलरीमेट्री भी करेगा। PAPA ये पेलोड सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन और भारी आयन की दिशाओं की स्टडी करेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि इन हवाओं में कितनी गर्मी है। SUIT ये पेलोड अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। इसका काम सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीर लेना है। इसके अलावा ये सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें भी लेगा। सोलेक्स ये पेलोड सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें होने वाले बदलाव का अध्ययन करेगा। सूरज से जो सौर लहरें निकलती है इसका भी अध्ययन किया जाएगा। HEL-10S ये पेलोड एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। ये सूरज की सौर लहरों से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। एस्पेक्स ये पेलोड बाकियों की तुलना में काफी अलग है क्योंकि इसके अंदर 2 सब पेलोड्स मौजूद हैं जो सूरज की हवाओं में आने वाला अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स की स्टडी करेगा। और 7वें पेलोड का नाम है MAG ये पेलोड सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। ये सूरज और धरती के बीच मौजूद कम तीव्रता वाले मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। भारत से पहले 22 मिशन सूर्य पर भेजे जा चुके हैं। सूर्य के अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे ज्यादा सूर्य मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 सूर्य मिशन भेजे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद उम्मीद है कि सूर्य मिशन में इसरो को कामयाबी मिलेगी और सूर्य के वो अनसुलझे राज खुलेंगे जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।